एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं टियान की पावर देख के सब लोग शॉक्ड होते हैं। जिसके बाद जीशा जीयू को बोलते हैं कि हम लोग इतने सालों बाद मिले एंड अब हम दोनों साथ में ही मरने वाले हैं। जिसके बाद जीशो याद करते हैं कि कैसे उनको छोटी सी उम्र में वो आर्मर मिला था। उन्हें लगता था कि वो इस दुनिया में कुछ अकम्प्लिश करने के लिए पैदा हुए हैं। जिसके बाद हम एक केव को देखते हैं जहाँ पर ह्यूमन स्लीव्स छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्रॉपर न्यूट्रिशन। उस केव में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन उन स्लेव्स के लिए वहाँ पर कोई दया नहीं होती। जिसके बाद जीशो जीयू को बोलते हैं कि मैं उन गॉड को हराऊंगा एंड ह्यूमन को फ्रीडम दिलाऊंगा। ये सुनकर जीयू बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं जीशो एंड दाजी की शादी हो जाती है एंड दाजी वूगेंग को बर्थ देते हैं। जिसके बाद दाजी बताती हैं कि वूगेंग के पैदा होने के समय उन्हें एक विजन आया जिसमें सारे स्लेव्स जो हैं वो फ्री हो चुके हैं एंड सब गॉड्स को मार दिया गया है एंड उन सब गॉड्स को ये बेबी मारेगा। लेकिन आपको इस बेबी को गाइड करना होगा उस चीज के लिए। बहुत जल्द आप एक वॉर स्टार्ट करने वाले हो लेकिन वॉर के एंड पे आप मर जाओगे एंड आप ह्यूमन को फ्री होते हुए नहीं देख पाओगे। ये सुनकर जीशा बोलते हैं कि अगर ये होना जरूरी है तो यही सही, बट मुझसे एक प्रॉमिस करो दाजी, तुम अपने डिवाइन पावर का इस्तेमाल अब नहीं करोगी, चाहे इसमें मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। अब ये मेरा फेट ही डिसाइड करेगा। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं जीशा के विंग्स बड़े हो जाते हैं एंड वो तियान पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तियान जीशो के अटैक्स को इजीली डॉज कर लेते हैं लेकिन हम देखते हैं अचानक से जीशो की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड वो तियान पे अटैक करते रहते हैं जिसकी वजह से उनके अटैक्स का इम्पैक्ट उनके शोल्जर पे ही लगने लगता है। अपने ही शोल्जर को इंजर्ड देखते हुए जीशो हवा में फाइट करने के बारे में सोचते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जीशो एंड टियान हवा में फाइट करते हैं। उनके फाइट के दौरान जीशो जो होते हैं वो टियान की एक उंगली से खून निकाल देते हैं। ये देखकर टियान गुस्से में कहते हैं 1,00,000 साल बाद तुम एक पहले ह्यूमन हो जिसने मुझे चोट पहुंचाई। जिसके बाद टियान गुस्से में जीशो के विंग्स को उखाड़ देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड रोने लगते हैं। हम देखते हैं टियान का एक ड्रैगन जीशो को नीचे धकेल देता है एंड वो नीचे जमीन पे जाके गिरते हैं एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन अभी भी जीशो जिंदा होते हैं। उन्हें जिंदा देखकर टियान उनके पास आते हैं एंड उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं। सभी लोग अपने किंग को मरता देखकर रोने लगते हैं, यहाँ तक कि घो के आर्मी वाले भी रोने लगते हैं। आखिर में टियान एक ग्रेट किंग को मार ही देते हैं। जिसके बाद हम उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि बोलता है कोई अपने फेट की ऐसे चेंज नहीं कर सकता, जिसके नसीब में मरना लिखा होता है उसे मरना ही होता है। तभी हम शैंग के सोल्जर देखते हैं जो कि अपनी किंग की मौत को लेकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। इसके बाद हम उसी सोल्जर को देखते हैं जो कि कहता है हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हम अपने किंग की मौत को जाया नहीं जाने देंगे, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं शैंग के सैनिक घो के सैनिकों पे अटैक कर देते हैं लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। घो के सैनिक शैंग के सैनिकों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो शैंग पे अपनी जीत को हासिल कर लेते हैं। वॉर के खत्म होने के बाद गॉड्स वापस जाने लगते हैं। जिसके बाद हम एक गॉड को देखते हैं जो कि जीयू को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम घो के सैनिकों को देखते हैं जो कि शैंग के लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। तभी हम वूगेंग को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। जिसके बाद वो उस बर्तन में देखता है कि घो के सैनिक उन पे अटैक कर रहे हैं एंड उन्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी मॉम को बोलता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए वरना हम लोग नहीं बचेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम दाजी कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बाहर काफी सारे गॉड्स एंड सैनिक हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, अगर हम बाहर जाएंगे तो वो लोग हमें टॉर्चर करेंगे, अब हमारा यहाँ से बचना नामुमकिन है। ये सुनकर वूगेंग अपनी मॉम को बोलता है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। उसके मॉम तब भी मना कर देते हैं। ये सुनकर वूगेंग डिसाइड करता है कि अब वो अकेला ही जाएगा क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है एंड सर्वाइव करना चाहता है। जिसके बाद वो उस टावर से भागने की सोचता है लेकिन तभी दाजी उस पूरे टावर पे आग लगा देते हैं। अपने आसपास आग देखकर वूगेंग कहता है कि मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सेल्फिश क्यों बन रहे हो। उसके बाद वो अपने हाथ में एक चाकू को ले लेता है। उसके मॉम उसे बोलते हैं कि अपनी डेथ को अब एक्सेप्ट कर लो, अब तुम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर वूगेंग रोते हुए कहता है कि वो जिंदा रहना चाहता है। ये सुनकर उसके मॉम कहते हैं कि तुम मुझे मार दो। ये सुनकर वूगेंग कहता है कि अगर आपको मरना है तो आप खुद ही मर जाओ, मैं आपको नहीं मार सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वूगेंग के मॉम उसके हाथ से नाइफ ले लेते हैं एंड वूगेंग की तरफ कर देते हैं एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें मार देती हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखकर वूगेंग अपनी लाइफ के लिए भीख मांगते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन उसके मॉम रोते रोते उसे मार देते हैं। जिसके बाद उसके मॉम कहते हैं मुझे ये करना पड़ा
क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो गॉड्स तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करते। ये जंग तुम्हारे डैड ने शुरू की थी, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे भी यहाँ रहना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं दाएजी भी सुसाइड कर लेते हैं। उनके सुसाइड करने की बात उनकी बहन को पता चल जाती है, जिसके बाद हम टियान को देखते हैं जो कि दाजी की बहन से पूछते हैं कि क्या हुआ। दाजी की बहन टियान को बताती है कि दाजी ने पनिशमेंट के डर से सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद टियान दाजी की बहन से पूछते हैं कि उन्होंने किंग को अब मार दिया है तो क्या अब भविष्यवाणी पूरी होगी, जहाँ पर दाजी की बहन कहते हैं कि भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए इमॉर्टल फिनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब आपने इमॉर्टल फिनिक्स को भी हरा दिया है तो अब प्रोफेसी शायद नहीं होगी। वैसे भी इमॉर्टल फिनिक्स अब 1000 सालों बाद ही अपने आप को फुल्ली हील कर पाएगा एंड तब तक ये प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। एंड इसी की वजह से जो गॉड ऑफ वॉर है अब वो पैदा नहीं होगा, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गॉड्स हमेशा ही राज करते रहेंगे। ये सुनकर टियान थोड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं एंड वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। सीन चेंज होता है एंड हम वूगेंग को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है, जिसके बाद वो अपने आप से कहता है कि मेरी मॉम ने तो मुझे मार दिया था, उन्होंने मेरे चेस्ट पे चाकू मारा था, लेकिन चाकू का घाव अब नहीं है। क्या वो एक ड्रीम था? टावर गिर चुका है, मॉम कहाँ है? मुझे इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करता है। जिसके बाद वो आगे देखता है कि घौ के सोल्जर उनके विलेजर्स को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वो उन्हें छुप के देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो दूसरों को टच नहीं कर सकता है एंड कोई उसे देख भी नहीं सकता है। जिसके बाद हम दाजी की सोल को देखते हैं जो कि वूगेंग को बताते हैं कि वो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन उसने ये नोटिस नहीं किया। ये सुनकर वूगेंग कहता है कि उसने तो उसे मार दिया था तो वो अब तक जिंदा कैसे है। ये सुनकर उसके मॉम कहते हैं कि उसका अभी ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं टूटा है, इसीलिए वो अभी भी वापस से जिंदा हो सकता है। ये सब उन्होंने अपने डिवाइन पावर की मदद से किया है, क्योंकि अब उन्होंने अपना डिवाइन पावर छोड़ दिया है तो वो मर चुके हैं। गॉड्स अपने डिवाइन पावर को नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दाजी ने वूगेंग को अपना डिवाइन पावर दे दिया था। जिसके बाद दाजी वूगेंग को बताती हैं कि उसे एक बॉडी को ढूंढना होगा जो कि उसी समय पे मरी हो जिस समय पर वूगेंग मरा हो। लेकिन बात यह है कि उसे सूरज निकलने से पहले ऐसी बॉडी को ढूंढना होगा। ये सुनकर वूगेंग कहता है कि उसे ऐसी बॉडी कहाँ मिलेगी। उसके मॉम उसे बताते हैं कि जब कोई बॉडी उसके आसपास होगी ऐसी तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वूगेंग एक ऐसी बॉडी को ढूंढने चला जाता है। काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है लेकिन उसको ऐसी बॉडी नहीं मिलती। तभी उसको एक बूढ़े व्यक्ति की बॉडी मिलती है जो कि उसके ही टाइम पे मरी थी, लेकिन उसे एक यंग बॉडी की तलाश थी। जिसके बाद वो उस बॉडी को छोड़कर आगे चला जाता है। सुबह होने ही वाली होती है, सूरज निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो कुएं के पास एक बॉडी को देखता है एंड वो बिना सोचे समझे बिना उस बॉडी को देखे उसके पास दौड़ता दौड़ता जाता है। सूरज ऑलरेडी थोड़ा निकल चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे कर सूरज एब्जॉर्ब भी करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वूगेंग सही टाइम पे उस बॉडी के ऊपर कूद जाता है एंड वो उस बॉडी को कंट्रोल में ले लेता है। तभी हम देखते हैं वूगेंग उस बॉडी की शक्ल को पानी में देखता है एंड उसे पता चलता है कि वो बॉडी जो है वो उसी के सर्वेंट की है जिसे उसने कुछ समय पहले बहुत बुरी तरीके से मारा था एंड उस सर्वेंट की आंख भी फोड़ दी थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वूगेंग का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं घौ के सैनिकों से। तभी वूगेंग उस लड़की से पूछता है कि वो लड़की कौन है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है एंड कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों एपिसोड्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल पे सब्सक्राइब का बटन जो आ रहा होगा उसे प्रेस ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।